हे गाइस, मैं हूं स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लिमिट से डिफरेंशिएशन की तरफ जाएंगे। लिमिट्स तो हो चुका, बट लिमिट्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है एक्सपेंशन ऑफ सम सीरीज़। कुछ सीरीज़ है, उनकी एक्सपेंशन है, वो ज़रूरी है और वो करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आ गया हमारा e की पावर x और इसका कैसा है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 factorial, x cube by 3 factorial, goes on up to infinity. This is valid for all x belonging to R. सभी रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। दूसरा sin x। sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल और ये गोस ऑन टिल इन्फिनिटी। cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल गोस ऑन। ठीक है, इतना ठीक है। अब आता है log ऑफ 1 प्लस एक्स। ये ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, हालांकि सारे ही ज़रूरी है, बट फिर भी इसको याद रखना, इसको भूलना मत। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस, तो ऐसा ही चलता जाएगा। बट दिस इज़ ओनली फॉर एक्स बीइंग फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि दिस इज़ बेसिकली मॉड एक्स शुड बी लेसर देन इक्वल टू 1। तो ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है, इतनी नोट डाउन करो, देन विल प्रोसीड। तो अब ये लिमिट्स में बहुत काम आने वाले हैं। लिमिट्स में कई जगहों पर ऐसा होगा कि तुम अटक जाओगे। एल ऑर्बिटल रूल लगाने से बहुत लंबा हो रहा होगा, लेकिन ये एक्सपेंशन लिखते ही एक झटके में आंसर आ जाएगा, है ना। तो वैसी जगहों पर इसको इस्तेमाल करना, इसीलिए नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सीरीज़ ख़त्म। ओके, तो सबसे पहले सवाल ये उठेगा कि ये डिफरेंशिएशन आखिर है क्या, ये डी बाई डी एक्स आखिर होता क्या है, ये आखिर है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो लिमिट्स के टर्म्स में इसका डेफिनेशन ये होता है, लिमिट्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो अब ये क्या है, सी लिमिट्स में हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट की तरफ टेंड कर रही है चीज़ें, तो यहाँ पर भी हम वैसा ही करने वाले हैं, टेंड होगी चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, मान लो कुछ ऐसा, ठीक है। अब मान लो कि ये है तुम्हारा कोई x, दिस इज सम x। अब x के अगल बगल में डेल्टा x ढूंढना है, मतलब डेल्टा x एक लोग है बहुत छोटा। अब अगर तुम इन दोनों को जोड़ो तो तुम्हें एक कॉर्ड दिखेगा। बेसिकली अगर तुम और डेल्टा x को बड़ा कर लोगे तो वो ऐसा आ जाएगा, और इन दोनों को तुम अगर जोड़ो, बेसिकली स्लोप निकाल रहे हो ना, यहाँ पर देखो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, स्लोप ही निकाल रहे हो। तो वो अगर तुम वो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये मिलेगा तुम्हें लिमिट, है ना। बट जैसे जैसे तुम उसको छोटा करते जाओगे ना, डेल्टा एक्स को तुम जितना छोटा करोगे वो एक टैंजेंट की तरफ टेंड करना चालू कर देगा। तो इट विल बिकम a tangent at that point which is x। जो ये पॉइंट है x, उस पर tangent बन जाएगा।
वो होता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। यानी कि बहुत छोटे चेंज में एक फंक्शन का या फिर एक वैल्यू का कितना चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये d जो है ना, इसका मतलब है बहुत छोटा, dx का मतलब बहुत छोटा x। सो दिस इज डिफरेंशिएशन। तो अब हम निकालते कैसे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हम करेंगे कैसे, ये होगा अगला सवाल, है ना। तो ये है तुम्हारा डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि मान लो f ऑफ x तुम्हारा x है, यानी कि तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो x के बराबर आएगी। ओके, तो अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या आएगा, ये तो x प्लस डेल्टा x आएगा, है ना, सिंपल। अब सी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये दोनों वैल्यूज़ को इनपुट कर दो इसके अंदर, क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, x के बराबर, डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब ये दोनों तो कट गए, तुम्हारे पास क्या बचा, एक 0/0 फॉर्म है, बट तुम लिमिट निकाल रहे हो, डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ 1। सो ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, बट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला। तो बेसिकली तुम क्या करोगे, इट इज़ लाइक f ऑफ x के बहुत पास की वैल्यू ढूंढो, ठीक है, और उसमें से f ऑफ x निकाल दो और दोनों की दूरी से डिवाइड कर दो, वो हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव। तो बेसिकली जो तुम्हारा डेरिवेटिव है फॉर f ऑफ x, जो यहाँ पर x है, वो विथ रिस्पेक्ट टू x है 1। ओके, तो ये है बेसिक डेरिवेटिव। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं अब इसमें, ठीक है। चलो इतना तो नोट डाउन कर लो एंड देन विल कंटिन्यू। हो गया नोट डाउन, चलो लेट्स कंटिन्यू। अब कुछ इम्पोर्टेंट है ये वाले फॉर्मूले। तो पहले आएगा d ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये है n जो उसकी पावर है इनटू 1 रिड्यूस्ड पावर, ठीक है, ये हो गया d ऑफ x की पावर n। सेकेंड है d ऑफ साइन x, ये है cos x, ये आसान हो गई चीज़ है ये वाली। फिर d ऑफ cos x, ये प्रैक्टिस से तुम्हें याद हो जाएगी, इसकी कोई दिक्कत होगी नहीं तुम्हें, बस प्रैक्टिस करते रहना, बहुत ज़रूरी है। d ऑफ tan x, ये है secant स्क्वायर x। ये सब तुम डिराइव कर सकते हो उस बेसिक फॉर्मूले से, बट हाँ तुम ट्राई कर लो अगर तुम्हें करना है, बट यही रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स secant x, और इसका है secant x tan x। नेक्स्ट है d ऑफ cosecant x with respect to x, derivative of cosecant x with respect to x, that is minus cosecant x cot x, ठीक है। अगला डेरिवेटिव ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। ओके, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो है डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x।
0। इतने हैं बेसिक फॉर्मूले, इतने तो तुम्हें चाहिए ही होंगे, ठीक है, इन एनी गिवन केस, ठीक है। और इसके बाद इन्वर्स फंक्शंस भी करेंगे अभी डिस्कस, इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। ओके, इतना नोट डाउन कर लो। सी, एक शॉर्ट ट्रिक है, जो भी सी से शुरू होगा ना उसका डेरिवेटिव नेगेटिव साइन लाएगा। सी, ये भी सी से शुरू हो रहा है, नेगेटिव साइन लाएगा, ये भी सी से शुरू हो रहा है, नेगेटिव साइन लाएगा। इजी होगा थोड़ा सा। हाँ, ये सी है लेकिन ज़ीरो ही है, ज़ीरो पे नेगेटिव पॉजिटिव का असर नहीं होता। मोरओवर इट्स अ कांस्टेंट, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया इतना। चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सभी चीज़ें अगर तुम साथ साथ लिखते चलो तो ज़्यादा समझ में आएगा, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है रटने से, और रटने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी खासी। अब अगला आता है इन्वर्स फंक्शंस। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इन्वर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये है 1/mod x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इन्वर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1/mod x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। शुरुआत में दिक्कत होगी, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी हुई थी, बट आदत से हो जाती है चीज़ें। सब आदत का खेल है। कोसेकेंट के बाद कॉट इन्वर्स, और ये है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आखिरी हमारा tan इन्वर्स एक्स, वो है -1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से इतना नोट डाउन करो, देन विल प्रोसीड। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? नेक्स्ट वी हैव गॉट, थोड़ा सा और है डिफरेंशिएशन का ही, और वो है चेन रूल। चेन रूल है, यू वी रूल है, यू बाई वी रूल है। ये 3 रूल्स ज़रूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यू वी रूल, डेरिवेटिव ऑफ यू वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे u और v क्या है? u और v दोनों हैं फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। तो इस केस में तुम क्या करोगे? पहले वाले को कांस्टेंट मान लो और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर उसको ऐड कर दो। तुम दूसरे को कांस्टेंट मानकर पहले को डेरिवेटिव लगा दो। तो यह है तुम्हारा यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल। अब आता है कोशेंट रूल, या फिर डी ऑफ यू बाई वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने इसको ऐसे याद किया है, वी डिनोमिनेटर में तो वी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से ही शुरू करो और डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। क्या क्या है? डिनोमिनेटर जो है उसको स्क्वायर कर दो। अब वही जो है, मतलब डिनोमिनेटर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो विद डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। और आखिरी जो है वो है चेन रूल।
यानी कि बेसिकली समझ लो तुम्हारे पास है कोई एफ ऑफ थीटा, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि थीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अब ये क्या होगा, इसका अगर तुम डेरिवेटिव करोगे तो बेसिकली एफ ऑफ थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होगा तुम्हारा इस पर चेन रूल। ओके, तो इतनी चीज़ें कर लो, मतलब नोटबुक में लिख लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो इस पर, डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ये 3 रूल्स पर, ताकि थोड़ा अच्छा बैठ जाए हमारे दिमाग में, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ट्राई करना, बिना ट्राई करे सल्यूशन को देख लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, और अगर नहीं आया ना बाई चांस, तो भी सल्यूशन देखकर तुम सीख जाओगे कि कहाँ पर गलती हुई थी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन, ठीक है। तो ट्राई करना ज़रूरी है। ओके, चलो नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो बेसिकली अगर तुम मानो तो u को तुम sin x मान लो और v को तुम cos x मान लो। ओके, तो अब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज cos x। डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है वो, माइनस sin x। हो गया। अब ये क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ u v क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, u dv बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। बस सब्सटीट्यूट करना है अब तो। u क्या है, u इज साइन एक्स, v dv बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, v cos x और du बाई डी एक्स भी cos x, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दिस इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, विच इज नथिंग बट cos टू x। बस ये हो गया तुम्हारा uv का एक एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ अब uv कर लिया है तो u बाई वी भी कर ही लेते हैं, है ना। तो u बाई वी में लेट्स टेक अ लुक एट सम रिजल्ट दैट वी ऑलरेडी नो, मतलब अभी हमने पढ़ रखा है वो रिजल्ट, और वो क्या है, tan x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ sin x डिवाइडेड बाई cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कितना है। आंसर तो पता ही है, मुझे भी पता है, बट उस मेथड से सॉल्व करके देखना u बाई वी रूल से, तो उससे क्या आता है वो देखना ज़रूरी है, क्या अलग आएगा या सेम आएगा, कैसा होगा, ठीक है। करें ट्राई। चलो अब डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दो पहले तो, और उसको डिनोमिनेटर में ही रखो, फिर डिनोमिनेटर रख लो ऊपर। अब क्या करना, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट
यहाँ पर न्यूमरेटर है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब माइनस साइन लगा दो पहले तो, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर वैसा कि वैसा लिख दो इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, तो अब ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस और साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, हाँ, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो ये क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। हमें यही आया था ना, पहले हमने सेम ही लिखा था, हाँ। तो दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो ये हो गया u बाई वी। अब हम तीसरा रूल देखते हैं, चेन रूल, ठीक है। अब चेन रूल में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन थीटा with respect to x given theta is equal to x square plus 2। अब अगर तुम लिटरली निकालने बैठोगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, तुम्हें थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत होगी। बट अगर तुम पहले चेन रूल लगा दो तो इजी होगा। कैसे करेंगे फिर इसको, चेन रूल क्या कहता है, पहले इसका डेरिवेटिव ले लो। मतलब क्या, इसको मान लो कि ये x ही है, ठीक है, इसको x ही मान के डेरिवेटिव निकालना। तो क्या आ गया, तो आ जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना डी थीटा बाई डी एक्स से, ओके। अब चेन रूल आता कैसे पता है, चेन रूल आता ऐसे है कि अगर तुम्हारे पास कोई डी एफ ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो क्या तुम ऐसा नहीं लिख सकते कि डी एफ ऑफ थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी थीटा। वही सेम चीज़ की है यहाँ पर भी, इसीलिए ये डी थीटा बाई डी एक्स वाला टर्म आता है ऐसी, ओके। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पर, सी डी थीटा अपॉन डी एक्स विल बी 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो क्या है वो, बेसिकली 2x। तो अब ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2x। अब चाहे तो तुम सब्स्टिट्यूट कर लो थीटा की वैल्यू से, इसमें पूरा x के टर्म्स में बन जाएगा, या फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से तो थीटा के टर्म्स में बन जाएगा पूरा, या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, मतलब कैसे भी, मेंस में तो ऑप्शंस दे रखे होंगे, सब्स्टिट्यूट कर कर भी चेक कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ये है तुम्हारे 3 फंडामेंटल रूल्स। तो अब इतना तो सीख लिया, डिफ्रेंशिएशन में इससे ज़्यादा नहीं होता कुछ भी, ठीक है। बट डिफ्रेंशिएशन के एप्लीकेशंस होते हैं ऑन कर्व्स। हम मिनिमा, मैक्सिमा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सारी चीज़ें चेक करके एनालाइज करते हैं कि कर्व कैसा बनेगा। कर्व मतलब जैसे तुम लोगों ने सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ऐसी चीज़ें के इक्वेशन, ऐसी चीज़ों के इक्वेशन तो पढ़ रखे होंगे ना तुम लोगों ने। तो अब वही चीज़ें कर्व्स होती है, तो कोई भी कर्व को एनालाइज करने के लिए डेरिवेटिव बहुत यूज़फुल होता है। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि ये जो डेरिवेटिव होता है ना ऑफ सम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये
बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स है ना, मतलब स्मॉल चेंज इन वाई बाई स्मॉल चेंज इन एक्स। तो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ tangent at x, सम x, जो भी तुम बाद में इन दी एंड सब्स्टिट्यूट करोगे इस डेरिवेटिव के अंदर। x की वैल्यू अगर तुम x0 डालोगे तो तुम्हें कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यू होगी तुम्हारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट ये याद रखना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफ्रेंशिएशन। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से बारीकी से देखते हैं, क्या क्या होती है ये चीज़ें, और कुछ कर्व्स भी देखते हैं, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज्ड कर्व्स, और जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल के टाइप्स में काम आते हैं। ठीक है, ओके देन, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड।